Hello kids, a very good morning all of you. Welcome to our SS class. So everyone ready? So today we are going to continue our chapter number 6 in worksheet. है ना, लास्ट क्लास में हमने करवाया था, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था करने के लिए एक्सरसाइज 1। तो आई होप आप सबने एक्सरसाइज 1 का जो आपका होमवर्क था वो सबने कर लिया होगा। ओके, तो आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 3 एंड क्वेश्चन बैंक इन वर्कशीट। सो एवरीबडी टेक आउट योर एसएस वर्कशीट एंड ओपन पेज नंबर 4। ये वाला यहाँ तक ये जो क्रॉसवर्ड पजल्स था ये हमने कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3 एंड क्वेश्चन बैंक। ओके चलो, तो अभी हमारा ये चैप्टर नंबर 6 द फूड वी ईट। ओके चलो, अभी देखो एक्सरसाइज नंबर 3, इसमें क्या लिखा है, मेक ए लिस्ट ऑफ एनी ऑफ योर 5 फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। देखो ये आप आज का आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 4। ये आज का होमवर्क है आपका। देखो ये आपको खुद से करनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, मेक ए लिस्ट ऑफ एनी ऑफ योर 5 फेवरेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आपका 5 फेवरेट फ्रूट्स के नेम लिखनी है, 5 फेवरेट वेजिटेबल्स के नेम लिखनी है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैटेगरी किया गया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, नंबर भी दिया गया है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको सबकी अलग अलग फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल डिफरेंट होता है, तो इसलिए ये आपका होमवर्क है। आपको जो भी फ्रूट्स पसंद है खाने में, जो भी वेजिटेबल पसंद है, 5 आपको यहाँ पे लिखनी है, 5 फ्रूट्स के नेम एंड 5 वेजिटेबल के नेम। ओके, देन टर्न योर पेज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको क्या करनी है, देखो क्या लिखा है, राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट फूड गिवन इन बिलो। क्या लिखा है, राइट डाउन नेम ऑफ डिफरेंट फूड गिवन इन बिलो। नीचे आपको कुछ फूड आइटम्स की, डिफरेंट फूड आइटम दिया गया है, टाइप्स ऑफ फूड दिया गया है, आपको उसके 2 नेम्स लिखनी है। जैसे फर्स्ट में क्या लिखा है, पल्सेस। देखो ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 का, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्या है, फर्स्ट क्या लिखनी है, फर्स्ट इज पल्सेस लिखा है, PULSES, ऐसे लिखा है ना, पल्सेस। तो आपको ये पल्सेस फूड आइटम है, पल्सेस वी गेट फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स, पल्सेस वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ओके, तो आपको 2 पल्सेस की नेम लिखनी है। पल्सेस मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, पल्सेस मतलब क्या होता है, पल्सेस मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बोला था मम्मी के एक दिन किचन में जाके देखना मम्मी कौन कौन सी फ्रूट यूज़ करते हैं, कौन सी आपकी स्पाइसेस यूज होती है खाने में, कौन सी पल्सेस होती है, कौन सी ग्रेन्स होती है, सीरियल्स, सब आपको डिफरेंट फूड आइटम हमें कहाँ मिलती है, किचन में। तो एक दिन आप मम्मी के साथ किचन में जाके देखना मम्मी कौन कौन सी फ्रूट्स, वेजिटेबल और पल्सेस और ग्रेन्स, सीरियल्स वो सब यूज करते हैं। ओके, सीरियल्स वो सब। सो अभी हमें क्या लिखनी है, पल्सेस। पल्सेस के नेम मैंने आपको बताया था, कौन कौन से बताया था, 1 इज किडनी बीन, okay, and another is soya bean, then सोयाबीन। ओके, ये सबको पता ही है ना। किडनी बीन का क्या मतलब होता है, राजमा, घर में राजमा यूज करते हैं ना। अगर नहीं पता है मम्मी को पूछना और देखना कैसा होता है, वो रेड कलर की होती है किडनी बीन। ओके, और ये सोयाबीन सबको पता है, सोयाबीन हमारे सोयाबीन की सब्जी भी बनती है, मम्मी बनाती है ना कभी कभी सब्जी,
तो वाइट कलर की आती है सोयाबीन, ब्राउन कलर की थोड़ी थोड़ी आती है, ये किडनी बीन और सोयाबीन। और कौन सी होती है पल्सेस, जैसे ग्राम, ग्रीन ग्राम आता है, वो ग्रीन चने होते हैं ना, वो आती है। देन रेड ग्राम, येलो ग्राम दाल आता है, येलो कलर की चने की दाल होती है। देन मूंग होता है, ग्रीन कलर की मूंग आती है ना, मूंग होता है। देन किडनी बीन होता है, रेड बीन होता है। बहुत सारे पल्सेस हमारे घर पे यूज होती है ना, किचन में खाने में हम यूज करते हैं। तो ये आपको 2 ही लिखनी है, ये 2 लिखनी है। अगर आपको और कुछ पता है आप ये 2 छोड़ के भी लिख सकते हो। ओके, देन है नोट्स, NUTS, नोट्स। नोट्स में क्या होता है, नोट्स में बेसिकली वो ड्राई फूड होती है ना, उसमें नोट्स होता है। जैसे आलमंड होता है, और क्या होता है, वालनट्स होता है। नहीं, वालनट्स क्या होता है, आप सब ड्राई फ्रूट खाते हो ना, सबको वी मस्ट ईट ड्राई फ्रूट इन आवर ब्रेकफास्ट ना, ब्रेकफास्ट में हमें कभी कभी खानी चाहिए। आलमंड सबको पता है, और वालनट्स मतलब जो अखरोट होता है, अखरोट खाते हैं ना, जिसको खाने से हमारी जो ब्रेन है वो तेजी से काम करती है ना। मैंने आपको बताया था बहुत सारे फूड आइटम ऐसे होती है जो हमारे बॉडी में डिफरेंट रोल प्ले करता है ना। जैसे प्रोटेक्टिव फूड है जो हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी देता है। वैसे ये खाने से क्या होता है, हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। जो ड्राई फूड है वो खाने से क्या होता है, हमारी ब्रेन डेवलप होती है ना। हम अच्छे से आगे की भी अच्छे से सोच पाते हैं, थिंक कर पाते हैं कि हमें क्या करना है। ओके, सो आपको ये 2 लिखनी है, आलमंड और वालनट्स। Then next is grain. Grain also we get from where? Plants or animal? We get from plants. So grain का क्या है, राइस, ये भी मैंने आपको बताया था, राइस एंड व्हीट, राइस एंड व्हीट। 2 नेम्स ही आपको लिखनी है, मैंने यहाँ पे 2 नेम लिखा, राइस एंड व्हीट का। ओके, तो ये भी हमें प्लांट से ही मिलती है। राइस मतलब चावल होता है, और व्हीट, ये सब तो आपने देखा होगा, घर में मम्मी यूज करती है, देखा होगा ना, राइस कैसा होता है, व्हीट कैसा होता है ना। अगर नहीं देखा है, एक दिन किचन में जाके मम्मी के साथ, मम्मी को पूछना ये क्या है वो क्या है, पूछ के मम्मी को आप देखना कि कौन सा फूड आइटम हमारे किचन में मम्मी रोज यूज करती है, डिफरेंट हमारे लिए खाना बनाने के लिए। ओके, तो ये तो हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक करेंगे। चलो, क्वेश्चन बैंक में आप सबको पता है ना हमारा क्या होता है, 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ओके, चलो, सबसे पहले आएगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर मतलब जिसके आंसर 1 या 2 लाइन में ही हो जाती है, 1 लाइन में मैक्सिमम होती है। ओके, कभी कभी वो 2 लाइन में होती है, नहीं तो शॉर्ट आंसर हमेशा 1 लाइन में होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन जो 2 और 2 से ज्यादा थोड़ा होता है, वो लॉन्ग आंसर होता है। ओके, तो शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, What is our favorite breakfast on Sunday morning? ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि संडे मॉर्निंग में, संडे हॉलीडे होता है ना, इसलिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनती है। तो आपको संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या पसंद है वो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। आप क्या पसंद करते हो, व्हाट इज योर फेवरेट ब्रेकफास्ट इन संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहते हो वो तो आपको ही पता होगा, है ना। तो इसलिए ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबकी संडे मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट होती है वो अलग अलग होती है ना। तो ये सबको अपने आप से लिखना पड़ेगा, आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या होता है संडे मॉर्निंग में। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको खुद से करना पड़ेगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, what are 3 things that you must have in your breakfast? क्या लिखा है, what are the 3 things you must have in
योर ब्रेकफास्ट। ऐसे कौन सी 3 चीज है, 3 थिंग्स है हमें हमेशा हमारे ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए जो कि हेल्दी होती है और हमारे बॉडी के लिए भी गुड होती है। कौन सी चीज होती है? या अभी आप पूरा चैप्टर फिनिश हो गई है तो अभी आप मुझे सोच के बताओगे कि ऐसे कौन सी 3 चीज होती है जो वी मस्ट हैव इन आवर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में लेना चाहिए हमें हमारे बॉडी के लिए जो सही होता है। कौन सी चीज होती है? यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नंबर 2। ओके, क्या लिखेंगे? वी मस्ट हैव कौन सी चीज लेनी चाहिए? मिल्क, फ्रूट्स एंड क्या? ड्राई फ्रूट्स। ओके, वी मस्ट हैव मिल्क, फ्रूट्स and dry fruits in our breakfast. Dry fruits in our breakfast. In our breakfast. तो कौन सी 3 चीज हमें ब्रेकफास्ट में लेनी चाहिए? मिल्क, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। ओके, तो हमें सुबह सुबह उठ के हल्का ही खाना होता है। जो फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट है या फिर मिल्क है, वही हम नाश्ता करते हैं ना। सुबह उठ के हम थोड़ी ऐसे दाल भात, दाल चावल सब्जी सब खाते हैं, नहीं खाते है ना। तो हल्के जो होते हैं ये और हमारे बॉडी के लिए भी गुड रहती है, इसलिए हमें क्या लेनी चाहिए? मिल्क, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। ओके, then answer number 2, sorry, answer number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? नेम एनी 2 जंक फूड which is harms our body, which is harmful our body. Okay, name 2 junk food which harms our body. 2 जंक फूड की नेम लिखनी है जो हमारे बॉडी को हार्म करता है। जैसे बहुत सारे जंक फूड है ना, तो आपको 2 ही नेम लिखनी है जो हमारे बॉडी के लिए नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो क्या लिखेंगे? पिज्जा एंड बर्गर। चिप्स, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, बहुत सारी चीज होती है जो हमारे बॉडी के लिए गुड नहीं होता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? 2 नेम लिखनी है ना, पिज्जा और बर्गर are not good for our health, are not good for our health, good for our health. हार्मफुल लिखा है ना, तो हम लिखेंगे आर हार्मफुल टू आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के लिए सही नहीं होता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? नेम 3 things or product that we get from animal. Name 3 things which we get from animal. एनिमल से हमें क्या मिलता है? बहुत सारी चीज होती है जो हमें एनिमल से मिलता है। ओके, सो हम क्या लिखेंगे? आंसर नंबर 4 में क्या लिखेंगे? कितने चीज हमें लिखनी है? नेम 3 थिंग्स लिखिए। ओके, तो क्या लिखेंगे? वी गेट milk
चीज हमें एनिमल से मिलती है? मीट, एग एंड मिल्क। ओके, मिल्क हमें कहाँ से मिलती है? काउ, गॉट एंड बफेलो। मीट कहाँ से मिलती है? hen, goat एंड फिश। और एग कहाँ से मिलती है? hen एंड डॉग। तो ये सब ये जो फूड आइटम है ये कहाँ से मिलती है? एनिमल से मिलती है। ओके, सो these 4-5 आर आवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अभी हम क्या लिखेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ओके, चलो अभी हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से थोड़ा सा लॉन्ग होगा। ओके, तो सी, देखो अभी क्या लिखा है? नंबर 1 क्या लिखा है? वाई इज फास्ट फूड हार्मफुल? क्या लिखा है? वाई इज फास्ट फूड हार्मफुल? ओके, इसीलिए वो हमारे बॉडी को हार्म करता है। तो क्या लिखेंगे? वाई इज फास्ट फूड हार्मफुल? लॉन्ग क्वेश्चन में आंसर नंबर 1। ओके, तो क्या लिखेंगे? फास्ट फूड इज हार्मफुल। फास्ट फूड्स आर हार्मफुल because it harms our body. It harms our body. हमारे बॉडी को हार्म करेगा, तभी तो हमारे लिए ये हार्मफुल है। ओके, because it harms our body. हमारे बॉडी को हार्म करता है। हम जो फूड खाते हैं, जो फ्रेश फूड, कवर किया गया फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब खाते हैं। क्यों खाते हैं? हमारे टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। तो अगर हम जंक फूड खाएंगे या फास्ट फूड खाएंगे तो क्या होगा? हार्म करेगा। किसको हार्म करेगा? हमारे बॉडी को हार्म करेगा, है ना। सो फास्ट फूड्स आर हार्मफुल बिकॉज harms our body. It harms our body. हमारे बॉडी को हार्म करता है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 2, why do we have to eat food? Why do we have to eat food? हमें फूड खाने की जरूरत क्या है? बिना ये तो अभी लास्ट क्लास में, सारे क्लास में यही हमारा फर्स्ट डिस्कशन होता है कि ये जो हमारा टॉपिक है फूड के ऊपर, उसका मेन पर्पस क्या है? मतलब फूड हमें क्यों चाहिए? एज ए लिविंग थिंग, हम सब लिविंग, आप में, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सब हम लिविंग थिंग है। सबको फूड चाहिए ही चाहिए। इट्स नेसेसरी फॉर एवरीथिंग, है ना, ऑल लिविंग थिंग। बट क्यों? वाई इट इज नेसेसरी? क्यों हमें फूड चाहिए? इसका आंसर भी हमने बताया है कि बिकॉज ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू सर्वाइव, टू अलाइव। जीने के लिए हमें फूड तो खाना पड़ेगा। विदाउट फूड नो लिविंग थिंग कैन लिव। नो लिविंग थिंग कैन लिव विदाउट फूड। बिना फूड के कोई भी लिविंग थिंग नहीं रह पाएगा। तो इसलिए हमें फूड चाहिए। और फूड क्यों चाहिए? बिकॉज फूड गिव अस energy, give us power to think, to study, to play, and also some foods are help us to grow our body, like to be taller, to be stronger and active. हम जो इतने हाइट, हमारे जैसे आप अभी छोटे हो, जैसे आप बड़े होंगे आपकी हाइट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना। तो वो कौन हेल्प करता है आपकी हाइट डेवलप करने में, आपको टॉलर होने में, आपको स्ट्रॉन्गर होने में और एक्टिव रहने में। हमेशा आप एक्टिव रहते हो, भागा दौड़ी करते हो, सब जो स्पोर्ट्स होती है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, एक्टिवली स्टडी करने बैठ जाते हो। तो कौन हेल्प करता है?
फूड हमें एनर्जी देती है ये सब करने के लिए। अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, हमें पावर नहीं मिलेगा। अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगा हम वीक फील करेंगे, फिर हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, है ना। तो फूड गिव अस एनर्जी टू प्ले, टू स्टडी, एंड इट ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो एंड टू बी हेल्दी। हमें हमेशा हेल्दी रहने में कौन हेल्प करता है? फूड हेल्प करता है। ओके, तो अभी क्या लिखेंगे हम? We have to eat food. We have to eat food because we have to eat food because it helps us, it gives us energy. Gives us energy to play and study. And it also help us to grow and to be healthy. ओके, देखो ये मैंने यहाँ पे बोर्ड में लिखा है ना, आधा ये इसलिए इतना 4 लाइन का आंसर हो गया। बट आप वर्कशीट में लिखोगे ना, आपको 2 या 2.5 मतलब मैक्सिमम 3 लाइन में आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो चलो देखो, सबसे पहले मैं ये बोल रही हूँ, जब कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, मैं आंसर लिखने से पहले आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। तो आपको भी आंसर पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करनी है, उसका आंसर आपको समझनी है कि क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है। अगर आप उसको समझोगे तो ही आपको पता चलेगा कि आंसर क्या है। इसीलिए जब भी मैं क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ, सबसे पहले आपको ये डिस्कस करवाती हूँ कि ये क्वेश्चन क्या है, उसका आंसर क्या है, क्यों है, उसके बाद ही मैं यहाँ पे लिखवाती हूँ, ताकि आपको भी ऐसा मतलब हैबिट हो जाए कि आप कोई भी कहीं पे भी आप करो तो आपको क्या होगा कि पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज अच्छे से क्वेश्चन रीड करनी है, उसके बाद सोचनी है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसका आंसर क्या होना चाहिए। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं इससे पहले हमारा क्या होता है, सारी चैप्टर एक्सप्लेन हो जाती है ना। ये सब हमारा चैप्टर में हमने एक्सप्लेन किया था ना, पहले से लेके हमारा जो इंट्रोडक्शन क्लास था, उसके बाद एक्सप्लेनेशन था, उसमें एक्सप्लेन हो जाती है। तो अगर आप वीडियो अच्छे से देखते हो तो आपको पता चल ही जाता है कि ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या है। तो अगर आप समझोगे उसके बाद ही आप अच्छे से लिख पाओगे। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन बैंक, शॉर्ट क्वेश्चन और ये लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो चैप्टर अभी हमारा वर्कशीट में भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7। ओके, तो आई होप आप सबको आज की जो लेक्चर क्लास है हमारा समझ में आ गया होगा। डिस्कशन हमने किया फूड के बारे में, ये चैप्टर की कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगा। आई होप कि आप सबको जो कॉन्सेप्ट है, फूड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है, जंक फूड क्या है, हेल्दी फूड क्या है, फूड क्यों चाहिए, फूड कहाँ से मिलती है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। ओके, सो आज का क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।